मार्क जगरबर्ग से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको रातों रात सफलता मिली, आपको कैसा लग रहा है। वो हंसे और मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे रातों रात सफलता मिली, पर वो रात बहुत लंबी थी। उस रात के पीछे मेरा बहुत बड़ा संघर्ष था और जो मैंने उस रात को और वो अचीवमेंट को हासिल करने के लिए मैंने मेहनत की थी, मेरा बहुत लंबा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद मुझे वो मिला था। दोस्तों, जिंदगी में सफलता यूं ही नहीं मिलती और सिर्फ एक ही दिन में सफलता, सक्सेस नहीं मिलती। एक दिन में अगर मेहनत करके सफलता मिल जाए तो हर बंदा दुनिया का सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, और कामयाबी एक दिन में नहीं मिला करती। अगर एक दिन में कामयाबी मिल जाए तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक दिन में कामयाबी अगर मिल जाए तो हर बंदा दुनिया का कामयाब हो सकता है, क्योंकि एक दिन की मेहनत से एक आलसी भी नहीं घबराएगा। जब उसे आगे ये दिखाई दे कि एक दिन की मेहनत में मुझे ये मिल जाएगा, तो एक आलसी बंदा भी नहीं घबराएगा। बट एक दिन में कुछ नहीं होता। जिस तरह आपने देखा है कि बॉडी बिल्डिंग जब हम लोग करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे मसल्स बनाने के लिए हमें हैवी वेट यूज करना पड़ता है। हैवी वेट के साथ साथ हमें पर डे एक्सरसाइज करनी पड़ती है और एक दिन में बॉडी शेप नहीं आता। बॉडी शेप को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, मसल्स इंक्रीज करने के लिए हमें डेली मेहनत करनी पड़ती है और वो सालों की मेहनत के बाद कहीं जाकर हमें अपने मसल्स उस लेवल पर दिखाई देते हैं कि हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो फिर ऐसे कैसे सोच लें कि हमें सफलता, कामयाबी एक ही दिन में मिली। स्टूडेंट्स के ज़्यादातर ये चीज़ सोचते हैं कि हम लोग अगर एक ही दिन मेहनत कर लें तो एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, पर ज़िंदगी का एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर स्टूडेंट एक चीज़ और करते हैं कि याद करने की टेक्निक्स उन्होंने एक अलग ही पैटर्न पे बना रखी है, जो कि गलत है। जिस तरीके से स्टूडेंट करते हैं कि लेक्चर उन्होंने अटेंड किया स्कूल कॉलेज में, हर किसी को हमसे एक उम्मीद रहती है कि हम लोग पढ़ेंगे और स्कूल कॉलेज या हमारे फैमिली मेम्बर्स सभी हमसे एक आशा करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा ये स्टूडेंट हमें पढ़कर दिखाएगा और हमें कामयाब होकर दिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि कॉलेज स्कूल हम लोग जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर अटेंड करने के बाद हम घर पर आकर उसी लेक्चर को रिपीट करने के लिए बुक खोलकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लेक्चर जो टीचर ने हमें दिया था वो लैंग्वेज हमारी बुक की लैंग्वेज के साथ मिक्सअप नहीं होती, मैच नहीं कर पाती। क्योंकि टीचर अपनी लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करता है अपनी सारी चीज़ें, बट वो बुक की लैंग्वेज अगर जब हम देखते हैं, आंसर वही, पर्पस वही, उसका जो रिजल्ट है वो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम अपने दिमाग पे प्रेशर डालने लगते हैं कि आप क्या करें। फिर हम कंटिन्यूसली उस बुक को रटना शुरू कर देते हैं, जो आप सभी जानते हैं कि रटना गलत है। अब याद कैसे रख सकते हैं? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट हमें याद नहीं होता, जिसके लिए हमें रात भर उसी सेम चीज को दो लाइन करके बार बार रिपीटेशन, एक टेक्निक के थ्रू हम उसे रटते हैं, तब जाके हम एग्जाम में लिख पाते हैं। तो ये टेक्निक गलत है। आपको मैं आज एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप पढ़ा हुआ लाइफ टाइम, शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद कर पाएंगे। उसको याद रखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
छोटी सी मेहनत के थ्रू ही आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख पाएंगे। आपको करना क्या है, एक साइंटिफिक प्रूव्ड जो टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक प्रूव्ड है और ज्यादातर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स या जितने भी टेक्निक्स बताने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हो या हमारे गाइडर जो मैं गाइड करते हैं स्टडी के लिए, वो हमें सिर्फ एक ही टेक्निक बताते हैं, वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव रिकॉल है कि अगर हमने किसी भी लेक्चर को सुना, हम कॉलेज स्टूडेंट जाते हैं, हमें किसी न किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे हमें लेक्चर सुनने को मिलता है, हम लेक्चर सुनते हैं, सुनने के बाद हम घर पर आकर बुक देखने से पहले उसे अपनी जो मेमोरी है अपने साथ उसको क्रिएट करेंगे, अपने मेमोरी में उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? उसके थॉट्स क्रिएट करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज सर ने हमें या मैम ने हमें समझाया था वो एक्चुअल में क्यों समझाया था और उससे मुझे क्या सीखने को मिला। 100% कुछ नहीं होता, 100% कोई नहीं सीख पाता, बट आप उससे क्या सीख पाए, आप एक्चुअल में जो आप हो, आप उस पर्टिकुलर लाइन से क्या सीख पाए, आपने उससे क्या सीख ली। सबसे पहले आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के ये समझने की कोशिश करो। जैसे ही ये समझ में आ जाए उसके बाद आप बुक उठाओ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या मैंने जो समझा है, क्या जो सर ने समझाना चाहा था और मैंने जो अपने वर्डिंग के अपने अकॉर्डिंग उस चीज को समझा है कि इस चीज से मुझे ये समझ आया, क्या मैं सही सोचता हूं। जरूरी नहीं कि आप 100% सही हो, बट आपका लिंक कहीं ना कहीं उस बुक के डेफिनेशन के साथ मैचअप जरूर करेगा। और बुक की डेफिनेशन आप पढ़ने के बाद फिर से कुछ क्वेश्चंस अपने आप से क्रिएट करोगे और अपने आप से पूछोगे कि ये क्वेश्चंस है मेरे माइंड में, इस चीज को लेके इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर माइंड पे प्रेशर डालोगे, उस पूरे जो लेक्चर था, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक था, उस टॉपिक को याद करते हुए जब माइंड पे प्रेशर डालोगे तो डेफिनेटली वो रिकॉल हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को याद करने के लिए, याद रखने के लिए हमें पूरी बुक को या पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मेमोरी में याद करने के लिए सिर्फ टॉपिक के नेम के बाद ही वो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाए, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इस तरीके से हमें उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटी सी मेहनत। मैंने अभी आपको बताया एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल सिर्फ ये नहीं है जो मैंने आपको बताया, एक्टिव रिकॉल है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे हमारे जो गाइड हमें मिल जाती हैं, या क्वेश्चंस हम लोग इकट्ठा करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से। बुक को उठा के नहीं देखना है। अगर बुक के चक्कर में आप पढ़े तो आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्रॉस कर पाओगे। फिर लाइफ में सिर्फ सब्जेक्टेड एग्जाम ही नहीं होते हैं, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, ना कि मार्क्स की, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सिर्फ मार्क्स काम नहीं आएंगे, नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। सिर्फ मार्क्स मैंने इसलिए बोला कि कम मार्क्स भी काम नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स भी काम नहीं आते हैं। आपको मार्क्स भी इंक्रीज करने हैं और अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करनी है। और नॉलेज आपको आपके ही थॉट से मिलेगी, आपको किसी और से ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको आपके ही थॉट से मिलेगी। आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा है, उस टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला, मैं एक्चुअल में उस टॉपिक से क्या समझता हूं, वो एक्चुअल में टॉपिक मेरे रिलेशन में किस लाइफ से रिलेटेड है, या किसी भी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में अब तक कि वो टॉपिक उनसे टच करता हो। यार टॉपिक कोई भी उठा लो, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो,
या कॉमर्स हो या एनीथिंग, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, जब हम उन्हें पढ़ने के बाद अगर उसे प्रैक्टिकली सोचना शुरू करें, अगर फिजिक्स को भी हम प्रैक्टिकली सोचना शुरू करें तो एवरीवेयर इज फिजिक्स। हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां फिजिक्स का यूज होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां केमिस्ट्री का यूज होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जहां बायोलॉजी का यूज होता है, जहां मैथ का यूज होता है, जहां हिंदी यूज होती है, जहां इंग्लिश यूज होती है, जहां ज्योग्राफी यूज होती है। सारे सब्जेक्ट्स हमें अपनी जनरल लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि 15 साल की उम्र तक हमारे सामने ना आए हो। ये ऑलमोस्ट हम 15 से 18 साल की उम्र तक लगभग सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, सारी बायो, सब कुछ कवर कर चुके होते हैं प्रैक्टिकली। बट अब उसको रिकॉल करने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अपनी मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा कि ये चीज जो मैंने समझने की कोशिश की है, क्या इसका कोई एग्जाम्पल मेरी लाइफ में रिपीट हुआ है। अगर हुआ होगा तो डेफिनेटली आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे। फिर वो आपको सिर्फ टॉपिक के नेम से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर कॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी और बार बार रिकॉल होती रहेगी, और वो शॉर्ट टर्म की जब बजाय लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो थी स्टडी की ट्रिक्स। लेकिन स्टडी, हम ज्यादातर ऐसा हमारे माइंड में आता है कि यार सिर्फ स्टडी से करियर बनता है। ऐसा नहीं होता। देखो, अब ये बिल गेट्स वगैरह जो एक दो लोग हैं, उनके एग्जाम्पल देना बंद करो, क्योंकि उनके सीने में जो आग लगी थी, जो उनके अंदर जुनून था, पहले अपने आप को चेक करो, क्या वही जुनून आपके अंदर है? वो किस टाइप का जुनून है और आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आज के वक्त में स्टडी इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सक्सेस हासिल करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और नॉलेज आपको एवे ही नहीं मिलेगी, या आपको मिलेगी स्टडी के थ्रू। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये सारे बहानेबाजी बंद करो कि उसने बीटेक ड्रॉप किया था, उसने स्कूल ड्रॉप किया था, और वो तो सिर्फ अंगूठा छाप है, फिर भी इतने रुपए कमा रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स देना बंद करो। ये सिर्फ आप अपने आप को समझा रहे हैं। इससे आप अपनी जिज्ञासा को मार रहे हो, अपने अंदर लगी आग को बुझा रहे हो, अपने अंदर उठे जुनून को दबा रहे हो। इस जुनून को मरने मत दो। इससे जो हासिल हो सकता है वो हर चीज से हासिल नहीं होता बेटा। मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ही जिंदगी में सफलता हासिल होती है। और अगर आप अभी टीन एज में हैं, स्टूडेंट्स हैं खासकर, मैंने आज इस वीडियो का बनाने का पर्पस ही मेरा स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपका लाइफ में इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में एक ही पर्पस होता है जीने का, वो है स्टडी। इसके अलावा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए खेल कूद, एंटरटेनमेंट सब कुछ करना चाहिए, और करने को मना कोई नहीं करता। लेकिन इस डिजायर को जलने दो और जला के रखो। स्टडी के थ्रू ही आपको मुकाम हासिल करना है, और इस मुकाम को आप हासिल कर कर रहेंगे। मुकाम हासिल करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क स्मार्टली करना होगा। स्मार्ट स्टडी मैंने आपको अभी बताया, स्मार्ट स्टडी यही होती है, एक्टिव रिकॉल। अपनी मेमोरी पर ही क्वेश्चंस क्रिएट करना, अपने आप से क्वेश्चंस क्रिएट करना, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन क्रिएट करना। जिस दिन आपको एक क्वेश्चंस क्रिएट करना आ गया ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको सक्सेस हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो कभी भी खुद से क्वेश्चंस नहीं करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद वो उस पर क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करते हैं।
जब तक आप किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक उस चीज को नहीं समझोगे, तब तक आप किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख सकते। तो आज से ही एक शेड्यूल तय करें और अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम स्टूडेंट हैं, हमारा पहला कर्तव्य, पहला फर्ज सिर्फ स्टडी है और मुझे किसी और को कुछ बन के दिखाना नहीं है, मुझे खुद से प्रूव करना है दैट आई कैन डू इट एंड आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इशाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर।